नमस्कार, मैं धनंजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर महिला कॉलेज चाईबासा। आज हम ईपीसी थर्ड में प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ टीचर, शिक्षक का व्यावसायिक पहचान, प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ टीचर, ये तीन शब्द हैं। आइडेंटिटी यानी पहचान, प्रोफेशनल यानी व्यावसायिक, टीचर यानी शिक्षक। तो सबसे पहले आइडेंटिटी के बारे में थोड़े से बात करते हैं। किसी भी इंसान या किसी के बारे में संपूर्ण गुणों का, उसकी योग्यताओं का, उसकी धारणाओं का, उसकी प्रवृत्तियों का जो मापदंड होता है वो होता है पहचान। किसी के संपूर्ण गुणों का, योग्यता का, धारणाओं का, प्रवृत्ति का आधार जो होता है वो होता है पहचान। दूसरी है व्यावसायिक। व्यावसायिक में उसकी सारी योग्यता, उसके गुण, संदर्भ का तो जांच होता है, लेकिन अकॉर्डिंग टू प्रोफेशनल, अकॉर्डिंग टू व्यावसायिक संदर्भ में उसकी गुण, योग्यता और उसकी प्रकृति का परख होता है। ये हुआ प्रोफेशनल। और तीसरा यानी शिक्षक, जो आपको अंधकार से प्रकाश की ओर ले जाए, जो आपको वो टीचर हुआ। प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ टीचर में ये कहता है ये भी किसी न किसी व्यवसाय के जैसा है। जैसे कोई डॉक्टर बनता है, कोई इंजीनियर बनता है, कोई अभिनेता बनता है, कोई न्यूज़ एंकर बनता है, कोई ड्राइवर, कोई चालक, कोई मजदूर बनता है, कोई ऑफिसर्स बनता है। तो हर एक व्यवसाय के अलग अलग मापदंड हैं। हर एक व्यवसाय की अपनी खासियत है, अपनी खूबियाँ हैं, अपनी खामियाँ हैं। तो कहते हैं कि प्रोफेशनल आइडेंटिटी को पहचानने के दो रास्ते होते हैं। टीचर को भी छोड़ देते हैं, अब भी बात करते हैं प्रोफेशनल आइडेंटिटी को पहचानने के लिए। उसके दो फैक्टर होते हैं, एक होते हैं सोशल फैक्टर और दूसरा होता है पर्सनल फैक्टर। सोशल फैक्टर वो कहलाता है कि जिस समाज के द्वारा आप जहाँ रह रहे हैं उसके आसपास के परिवेश, उसके रहन सहन, उसके एटमॉस्फेयर, घर, गांव, समाज जो है वो सारा एटमॉस्फेयर जो आपको प्रदान करता है, आपके नॉलेज में, आपके सेंस में, आपकी समझ में, वो जो कंट्रीब्यूट करता, उसके अकॉर्डिंग, उसके हिसाब से आपका खुद का चुनाव जो होता है, व्यावसायिक चुनाव जो होता है कि हम ये करेंगे, आगे ये करेंगे, लक्ष्य जो चुनाव करते हैं, किसी भी व्यवसाय को जब आप चुनते हैं तो उसमें एक सोशल फैक्टर होता है, वो सपोर्ट करता है। दूसरा, हर एक इंसान का एक अपना पर्सनल फैक्टर होता है। पर्सनल फैक्टर कि जैसे अगर मैं टीचर हूँ और आप स्टूडेंट हैं, या मैं और टीचर चाह रहा था और यहाँ तक पहुँचा हूँ, इसमें सोशल फैक्टर ये हुए, आसपास के फैक्टर ये हुए, वहाँ ऐसा माहौल मिला, स्कूल मिला, वो सारी व्यवस्था मिला, घर का भी माहौल रहा वैसा कि ताकि हम स्कूल जा पाए। लेकिन पर्सनल फैक्टर मेरा ये हुआ कि मुझे छात्र बनना अच्छा लगा, मैं छात्र बना, मैं गया, पढ़ा, मेरा चुनाव था पढ़ने के बाद फिर मास्टर, बैचलर, ये सारे कोर्सेज करने के बाद एक प्रोसेस होता है फैकल्टी बनने तक का एग्ज़ाम, वो मेरा चुनाव था। तो दो फैक्टर हैं, एक सोशल फैक्टर, एक होते हैं पर्सनल फैक्टर। जब हम कोई चीज़ खुद चुनते हैं, खुद निर्णय लेते हैं किसी चीज़ के बारे में, वो पर्सनल फैक्टर। और जब कोई चीज़, कोई चुनाव हो, पर्सनल नहीं हो, खुद का द्वारा सोचा नहीं गया हो, एक अपने आसपास के वातावरण के द्वारा मुझे दिया गया हो, तो वो हुआ सोशल फैक्टर। ये एक जटिल प्रोसेस है। ये एक जटिल प्रोसेस ऐसे है कि किसी भी व्यवसाय को चुनना ये बहुत ही कठिन है। किसी उसके आचरण, उसके अवधारणा, सब कुछ जानना और फिर अपने में आत्मसात कर उस व्यवसाय को पहचानना कि वो मेरे लिए हितकर है, वो राष्ट्र के लिए हितकर है, वो देश के लिए हितकर, वो गांव के लिए, समाज के लिए, हर किसी के लिए हितकर है, और अपने आप को उसी इंटेंसिटी से बनना मुश्किल होता है। प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ टीचर अब कहता है कि एक शिक्षक की भूमिका क्या हो सकती है। एक शिक्षक का जब व्यावसायिक पहचान होगा वो कैसा होगा, उसके कुछ फॉर्मेट हैं, जिसमें से पहला फॉर्मेट है कि पर्सनल फिलॉसफी। हर एक टीचर का एक पर्सनल, हर एक फैकल्टीज़ की
जो भी टीचर्स हो उसके एक समाज के लिए, देश के लिए, घर के लिए, राष्ट्र के लिए, इन सबों के हित के लिए एक पर्सनल फिलॉसफी होता है जो उनका अपना थॉट्स होता है। सेकेंड हुआ बिलीफ अबाउट टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। एक टीचर का भरोसा टीचिंग प्रोसेस पे और लर्निंग प्रोसेस पे होना बहुत ज़रूरी है। अगर कोई टीचर अपने टीचिंग प्रोसेस और अपने लर्निंग प्रोसेस पे भरोसा नहीं करता है तो फिर उनके लिए पढ़ाना और पढ़ना दोनों बेकार है। तो वो बिलीफ होना बहुत ज़रूरी है प्रोफेशनल आइडेंटिटी ऑफ टीचर में। थर्ड है डिफरेंट रोल्स। एक टीचर के अलग अलग शेड्स हैं, अलग अलग रोल्स हैं। जैसे हम कहें तो एक महाभारत में या रामायण में एक कहानी में ढेर सारे कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक उसी प्रकार एक इंस्टीट्यूशन में एक टीचर के अलग अलग रोल्स होते हैं, अलग अलग शेड्स होते हैं। द पॉसिबिलिटीज़ फॉर रिफ्लेक्शन। अब जब एक टीचर टीचिंग कर रहा है तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकता है, उसके गुण धर्म या दोष जो रिफ्लेक्ट होते हैं उसके बारे में चर्चा है। नेक्स्ट है डिफरेंट कॉन्सेप्ट। अलग अलग टीचर होते हैं, उनका इकोनॉमिकल, उनका सोशल, उनका कल्चरल, सामाजिक, पॉलिटिकल, आर्थिक, ये तीनों फैक्टर रखते हैं हर एक टीचर की। अब जो जहाँ से टीचर आए हैं तो उनके कॉन्सेप्ट डिफरेंट डिफरेंट होंगे, बट फाइनली जो पहुँचाना है बच्चे तक, स्टूडेंट तक, वो थॉट्स या वो पढ़ाने का वो अलग अलग हो सकता है, वो डिफरेंट कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, लेकिन अंतिम कॉन्सेप्ट या अंतिम गोल यही है कि बच्चे ढंग से पढ़ाना है। ये फाइनल टच। इन्वायरमेंट ग्राउंड। इन्वायरमेंट ग्राउंड में बात करें तो उस इन्वायरमेंट के बारे में हम नहीं बात कर रहे हैं। इन्वायरमेंट ग्राउंड के बारे में बात कर रहे हैं कि टीचिंग प्रोसेस में जब आप एक कोई व्यवसाय चुनते हैं, अगर आप शिक्षक का व्यवसाय चुनते हैं तो उस इन्वायरमेंट को बनाने के लिए उस टीचर, जैसे एक फैकल्टी टर्म हो, इस टीचर के टर्म के इर्द गिर्द के इन्वायरमेंट के बारे में हम सोचते हैं। जैसे उसको ऐसे समझिए कि हम एक टीचर कैसे बन सकते हैं। सामान्य शिक्षा बहुत ज़रूरी है, 10+2+3। उसके बाद या तो DLED, B.Ed, M.Ed या BA इन एजुकेशन, MA इन एजुकेशन करते हैं। ये सारे कोर्सेज करने के बाद फिर टेट या CTET ये क्वालिफाई वहाँ तक पहुँचते हैं। तो उस गोल तक पहुँचने के लिए जो सारे इन्वायरमेंट्स होते हैं वो इन्वायरमेंट्स बहुत ही हेल्प करते हैं आपको, या आपका इन्वायरमेंट जो है आपके घर का वो बहुत मदद करता है आपके प्रोफेशनल आइडेंटिटी को बनाने में। और नेक्स्ट है, लास्ट है इंट्रैक्शन। कि आप प्रोफेशनल आइडेंटिटी तभी कर सकते हैं जब तक आप खुलकर इंट्रैक्शन नहीं कर सकते किसी से। इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। अगर आप मौन रहें, गुमसुम रहें, बात नहीं कर पाएँ किसी भी टॉपिक को लेकर कि मुझे डॉक्टर बनना है और मैं इंट्रैक्शन ही नहीं कर रहा हूँ, मुझे एक डॉक्टर से बात करनी चाहिए, उससे पूछनी चाहिए कि इसका प्रिपरेशन कैसा होता है, इसे कैसे पढ़ते हैं। एक टीचर बनना है तो एक टीचर से राय लेनी चाहिए। इंट्रैक्शन बहुत ज़रूरी है। आप जिस विधा में मास्टर बनना चाहते हैं, जिस व्यवसाय उस विधा में, उसके एक्सपर्ट से आपको बात करनी होगी, आपको जानना होगा, उनसे पूछना होगा। और जब तक आप सही आदमी से सही इंट्रैक्शन नहीं करेंगे तब तक आपका प्रोफेशनल आइडेंटिटी जो है वो हाई नहीं होगा, वो अच्छा नहीं होगा। और जब ये सारी चीज़, ये 7 फैक्टर्स हैं, ये सातों चीज़ जब मिल जाएंगे तो ये एक शिक्षक जिसकी पहचान हो अपने घर में, अपने स्कूल में, अपने समाज में, अपने राष्ट्र में। तो सामान्यतः बहुत ब्रीफ में मैंने इस पूरे कॉन्सेप्ट को समेटने की कोशिश किया है। इतना कम में होना मुश्किल है, बट एक आशा मैंने कर लिया है। और एक शिक्षक का हित होता है, बेसिक यही ध्यान रखें आप हमेशा कि एक टीचर हैं तो टीचर बनने के लिए पहला और आखिरी दायित्व यही है कि आप समझ और तो आप भला कर रहे हैं। उस भला करने के लिए आप वैसे बच्चे को टीच कर रहे हैं, वैसे बच्चे को आप पढ़ा रहे हैं जो कल के भविष्य है। और वो पूरी जिम्मेदारी, वो पूरी कल्चर, वो पूरा इन्वायरमेंट, वो पूरा सिचुएशन आप पे डिपेंड करता है।
अगर एक अच्छा टीचर हुआ वो लगभग 50 जनरेशन को टीच कर सकता है, और वो 50 जनरेशन फिर 500,000 जनरेशन को टीच कर सकता है। तो कहते हैं हम सुधरेंगे जग सुधरेगा, यानी अगर हम गलत पढ़ाएं तो आप 100 गलत पढ़ेंगे, और उस 100 से लाख गलत पढ़ेंगे। तो इसलिए एक बहुत ही हाईली प्रोसेस है। इस प्रोसेस में अगर आप और हम आए हैं तो हमें सबसे पहले दिन ये तय करना चाहिए, ये एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हम स्टूडेंट की आइडियोलॉजी में, या अपनी आइडेंटिटी जो है, एक टीचर की जो आइडेंटिटी है उसको कभी भी पर्सनल व्यूज़ ना देखें, हमेशा बच्चों के व्यू से देखें और उसके हित के लिए देखें। तो मुझे लगता है आपका जो ये प्रोफेशनल है उसकी आइडेंटिटी में बढ़ोतरी होगी, और आप एक अच्छे शिक्षक के रूप में जान पाएंगे, नाम कमा सकते हैं। ये बहुत ही अच्छा पेशा है, और जब भी आप बच्चे को पढ़ाएं तो एक चीज़ हमेशा कि उनके पसंद और नापसंद को आपको हमेशा ख्याल रखना होगा। अब ये ज़रूरी है कि उन्हें क्लास से बाहर जाना है, उनका नापसंद, ऐसा नहीं, मतलब उनका तो ख्याल रखना है, लेकिन हमारे जो गोल्स हैं उन्हें टीच करने का वो अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन उनके ख्याल के आधार पे हम अपना टीचिंग प्रोसेस को हाईली इंक्रीज़ करते रहेंगे, आइडेंटिफाई करते रहेंगे उसमें क्या फॉल्ट है, और फिर उसको इम्प्रूव करते रहेंगे। तो शिक्षक का एक जो व्यावसायिक पहचान है वो बड़े ही सुंदर ढंग से एक विश्व पटल पे आ पाएगा। धन्यवाद।